हेलो बच्चों, नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल का चौथा वीडियो है जो हम एक सीरियल वाइज आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपको जो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं या मटेरियल प्रोवाइड करें बहुत ही सिस्टमेटिक है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप की जो सबसे विकट समस्या होती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की होती है, जिसको हमने बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, और इसको हम वन बाय वन बताते जाएंगे। अगर आप इसको रट लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा फंडामेंटल का, जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना आता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड्स होते हैं, एक सिंपल मेथड होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। सिंपल मेथड ऑफ ड्राइंग इज यूज इफ पीरियड गैप एंड मंथ ऑफ ड्राइंग आर सेम। कहने का मतलब ये है कि सिंपल मेथड आप तभी लगाएंगे जब आपका अमाउंट सेम दिया हो, चाहे 1000, 1000, 1000 या 2000, 2000, 2000, गैप आपका सेम होगा। ठीक है, मतलब एक महीने बाद, ठीक है, जो है दिया होगा, मतलब गैप आपका सेम होना चाहिए, अमाउंट सेम, तभी आपका सिंपल लगता है। प्रोडक्ट मेथड इज यूज इफ गैप इन द मंथ आर नॉट सेम। और अगर महीने में जो गैप सेम नहीं होता है, उसमें डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है मंथ में, जैसे आपने जनवरी निकाला, फिर मार्च निकाला, फिर जून निकाला, तब वो प्रोडक्ट हो जाता है। तो पहले सिंपल मेथड में हम आपको बताते हैं। पहला ये है कि इफ़ अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर 6.5 मंथ। अगर आप पहली तारीख को ड्राइंग हर पहली तारीख को निकालते हैं सेम अमाउंट हर महीने की फर्स्ट डेट में, तो आप 6.5 मंथ का इंटरेस्ट जो है लगाएंगे। दूसरा ये है कि इफ वी विथड्रॉ अमाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर 5 मंथ। अब मान लीजिए 12 महीने आपके होते हैं, हर महीने की लास्ट डेट में अगर निकालते हैं पैसा जो है ड्राइंग वाला, तो आपका 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सिंपल मेथड के द्वारा। दूसरा सबसे टेक्निकल पॉइंट ये है, इफ नो डेट्स ऑफ ड्राइंग इज गिवन देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में आपका कोई भी डेट नहीं दी हुई है तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट बिना सोचे लगा डालेंगे। एक पॉइंट इसके ऊपर था, जो है इफ वी विथड्रॉ अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ अप टू 6 मंथ। अगर मान लीजिए आप जो है लगातार 6 महीने का क्वेश्चन दिया हुआ है और जो है आप जो है हर पहली तारीख को अगर निकालते हैं तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3.5 मंथ का हो जाएगा। दूसरा एक पॉइंट ऊपर का छूट गया था कि इफ वी विथड्रॉ अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। आपने देखा होगा कभी कभी 12 महीने का क्वेश्चन होता है 12 मंथ का, तो हर महीने की अगर बीच में हम निकालते हैं ड्राइंग्स तो 6 महीने का होता है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी कोई डेट नहीं होगी तो 6 महीने का लग जाएगा। अब मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आपका 6 महीने का होता है और आप पहली तारीख को निकालते हैं, तो पांचवा पॉइंट यही है, इफ वी विथड्रॉ अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 6 मंथ रेगुलरली बेसिस देन इट इज कैलकुलेटेड 3.5। 6 महीने का क्वेश्चन दिया, रेगुलरली बेसिस पर आप कर रहे हैं पहली तारीख को, 3.5 मंथ का हो जाएगा। इफ वी विथड्रॉ अमाउंट इन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ up to 6 month on regularly basis then it is calculated for 2.5। अगर मान लिया आप लास्ट डे में निकालते हैं, 6 महीने का क्वेश्चन है, ठीक है, रेगुलरली बेसिस पर, तो 2.5 का लग जाएगा, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। इफ वी विथड्रॉ अमाउंट ऑन द मिडिल ऑफ ईच मंथ अप टू 6 मंथ, 6 महीने का क्वेश्चन है, हर 6 महीने के बीच में आप निकालते जा रहे हैं, ठीक है, देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर 3 मंथ, तब ये 3 महीने का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देन इट इज कैलकुलेटेड 7.5 मंथ। मान लीजिए आपका जो है हर क्वार्टर मतलब आप जानते हैं साल में 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो जो है अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर पहली क्वार्टर को आप अगर इंटरेस्ट जो है ड्राइंग निकालते हैं तो आपका पहला कैलकुलेशन 7.5 मंथ का हो जाएगा। इफ बी विथड्रॉ इन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर 4.5। अगर हम जो है हर क्वार्टर के लास्ट में अगर
ड्राइंग्स विड्रा करते हैं, निकालते हैं पैसा, तो आप 4.5 मंथ का कैलकुलेशन होता है। दूसरा, इफ वी विड्रा अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के बीच में हम पैसा अगर निकाल रहे हैं, देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, तब 6 महीने का होता है। ठीक है। अब अगर मान लिया आपके इस मेथड के थ्रू जो हमने लगभग मैक्सिमम 9 पॉइंट कवर किए हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स रह गए, बीच में हम आपको सवाल के थ्रू समझा देंगे। मैक्सिमम यही है, अगर ये होंगे तो क्वेश्चन आपका फंसना नहीं, होके ही रहेगा। अब इसमें देखिए सिंपल मेथड का जो फार्मूला होगा, फार्मूला फॉर इंटरेस्ट ड्राइंग्स, फार्मूला फॉर ड्राइंग्स ना हो करके यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ही कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर फार्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग ले लीजिएगा टोटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ले लेंगे, इनटू मंथ अपॉन 12 कर लेंगे। ये सिंपल मेथड के थ्रू हो जाता है। दूसरा, प्रोडक्ट मेथड कैसे लगता है, कैसे पहचानेंगे? दिस मेथड इज अप्लीकेबल इफ देयर इज गैप बिटवीन द मंथ, अगर मंथ के बीच में गैप दिया हुआ है तभी आप प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, अदरवाइज सिंपल मेथड से आप क्वेश्चन लगा के 2 मिनट में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिखा है, विड्रा अमाउंट ऑन, पहले आपने 1 जनवरी को निकाला, फिर आपने 31 मार्च, देखिए 2-3 महीने का गैप हो गया, फिर आपने 30 जून को निकाला, फिर आपने 31 अगस्त को निकाला। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है 1 जनवरी, 31 जनवरी, 30 जून, 31 अगस्त, तो आप प्रोडक्ट मेथड अप्लीकेबल करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट का टोटल ले लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए अपॉन 100 इंटू 1/12। और आपको हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, जो बहुत ही आपके लाइफ में चेंज ला सकता है। कभी भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे जिस मेथड से करें, वो 12 से डिवाइड जरूर होगा, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो, चाहे आपका जो है शॉर्टकट या सिंपल मेथड हो, उसको आपको 12 से डिवाइड जरूर करना है। इस वीडियो में हमें केवल यही बताना था, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। अगर ये नहीं आता तो आपका पीएल अप्रोप्रिएशन तो भूल जाइए, या अगला पोर्शन भूल जाइए। एक बार फिर इसको समराइज कर देते हैं। अगर पहली तारीख को आप हर पहली तारीख को ड्राइंग निकालते हैं, 12 महीने का क्वेश्चन है, तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट होगा। इफ अगर आप लास्ट डे में हर महीने में निकालते हैं, 12 महीने का क्वेश्चन है, 5.5 मंथ का होगा। 12 महीने का क्वेश्चन है, इफ वी विड्रा अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, 12 महीने का क्वेश्चन हर मिडिल में महीने में निकालते हैं, मिडिल मंथ में निकालते हैं, तो 6 महीने का हो जाएगा। और अगर इफ नो डेट्स इज गिवन, कोई डेट्स अगर नहीं दी तो 6 महीने का होता है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 6 मंथ आर रेगुलरली बेसिस, 6 महीने का क्वेश्चन दिया है, पहली तारीख को निकालते हैं 3.5 का हो जाएगा। इफ बी विड्रा अमाउंट लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हम ईच मंथ अप टू 6 मंथ, 6 महीने का क्वेश्चन है, लास्ट डेट में आप पैसा निकालते हैं तो 2.5 का हो जाएगा। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आप जानते हैं साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो अगर हम बिगिनिंग क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर पैसा निकालते हैं तो 7.5 मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 4.5 मंथ, अगर हर क्वार्टर के बीच में निकालते हैं तो 6 महीने का। फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। प्रोडक्ट मेथड आपको मालूम है, जनवरी निकाला, फिर मार्च निकाला, जून निकाला, अगस्त निकाला, प्रोडक्ट मेथड हो गया। फार्मूला आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये आपको हमने जो है इस वीडियो के थ्रू ये बताया है कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आता तो समझ लीजिए पार्टनरशिप के अगले पोर्शन को आप कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है हमारे वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें।